बीपीएससी एस्पिरेंट्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं सेक्शनल करेंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं करेंट अफेयर के, मैं उसको डिस्कशन कर रहा हूं। और करीब ये 12 से 15 क्लासेस होंगी जो डिफरेंट सेक्शन से रिलेटेड होंगे। तो आज मैं प्रमुख सम्मेलन जो 2025 से लेकर 26 तक में जो भी इम्पोर्टेंट सम्मेलन हुए हैं मैं उसका डिस्कशन करूंगा। और ये 2 से 3 पेज में होंगे। तो आप लोग ये क्या करेंगे, इसको रिवीजन, ये एक शॉर्ट नोट्स तैयार करके रिवीजन कर लें, या फिर वीडियो को ही 2-3 बार देख लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज का लेक्चर जो सेक्शनल करेंट अफेयर में क्या है टॉपिक, प्रमुख सम्मेलन 2025-26 के लिए। तो फर्स्ट क्या है, ध्यान से देखिए कि विश्व बौद्ध शांति सम्मेलन 2026 ये कहाँ आयोजित हुआ था, तो हैदराबाद तेलंगाना में। इसका थीम क्या है, विश्व शांति बौद्ध दृष्टिकोण। नेक्स्ट है कि WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ आयोजित, याओंडे कैमरून में। और इसका भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए थे, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ हुआ, भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसका थीम क्या था, कलेक्टिव विजडम यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। ये सारा चीज़ आपको थीम के साथ याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है बायोफेक 2026। ये बायोफेक 2026 जो हुआ ये कहाँ हुआ था, नूरनबर्ग जर्मनी में। लोग सिर्फ जर्मनी याद रखते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, जर्मनी का कौन सा शहर, तो नूरनबर्ग में। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि इसका थीम क्या रहा है, ग्रोइंग टुमारो यंग वॉइसेस बोल्ड विजन्स। ठीक है, ग्रोइंग टुमारो यंग वॉइसेस बोल्ड विजन्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहाँ हुआ था, बार्सिलोना स्पेन में। इसका थीम क्या रहा है, द IQ एरा अ स्मार्टर वे फॉर वर्ल्ड। द IQ एरा अ स्मार्टर वे फॉर वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि 53वां पुस्तक मेला 2026 जो है ये कहाँ हुआ था, तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसका फोकस देश कौन सा है, स्पेन, और अतिथि देश कतर। ठीक है, इसका थीम क्या रहा है, तो भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और ज्ञान @75। ठीक है, तो इसमें ये याद जरूर रखिएगा आप लोग कि फोकस कौन सा देश, फोकस देश कौन सा है और अतिथि देश कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक जो हुई कहाँ हुई, दावोस स्विट्जरलैंड में। इसका विषय क्या रहा है, संवाद की भावना। और इसमें जो प्रतिभागी रहे हैं 130 से अधिक देशों के लगभग 3000 नेता इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है कि 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025। ये 20वां जो 2025 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। और इसका थीम क्या रहा है, थीम रहा है एकजुटता, समानता और स्थिरता। ठीक है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका 21वां सम्मेलन देखा जाए तो कहाँ होने वाला है, तो USA 2026 में। तो 20वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ, तो 20वां G20 शिखर सम्मेलन ये साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और 21वां जो G20 सम्मेलन होगा वो USA में होगा 2026 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि संयुक्त राष्ट्र का 30वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 ये कहाँ आयोजित हुआ 2025 में, तो 10 से 21 नवंबर 2025 को ब्राज़ील के बेलम शहर में। इसका थीम क्या था, कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार पर केंद्रित। और COP31 कहाँ होने वाला है, तुर्की है। और COP32 यहाँ लिख देता हूँ, COP32 कहाँ होने वाला है, COP32 इथोपिया के अदीस अबाबा में। इथोपिया या इथियोपिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो COP31 तुर्की और COP32 इथोपिया के अदीस अबाबा में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ आयोजित हुआ था, रोटरडम नीदरलैंड में। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए थे, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव संतोष सारंगी। और इसमें क्या था कि भारत ने 2047 तक स्वतंत्र ऊर्जा प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 ये कहाँ हुआ था, तो 51वां G7 शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कनाडा के केनेसिस में। इसमें भारत के प्रतिनिधित्व कौन किए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 52वां सम्मेलन जो होने वाला है वो कहाँ, 52वां सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये फ्रांस में जो 2026 में आयोजित हुआ। ठीक है, तो 51वां कहाँ हुआ था, 51 नंबर का जो G7 शिखर सम्मेलन था वो कनाडा के केनेसिस में। और 52वां जो हुआ है 2026 में फ्रांस में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग
कि 24वां हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बात करते हैं, जो आयोजन तो वर्चुअली हुआ था, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन किसके पास था, तो इसकी अध्यक्षता श्रीलंका के पास था। इसका थीम क्या है कि भविष्य की पीढ़ी के लिए टिकाऊ हिंद महासागर। और भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन किए थे, तो पी कुमारन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 की बात करते हैं। तो 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ हुआ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसका थीम क्या है, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की बात करते हैं। तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो लूला डी सिल्वा जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे, वो इसकी अध्यक्षता किए थे, क्योंकि ब्राज़ील में ही आयोजित हुआ था। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसका अध्यक्षता करेंगे। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए थे, तो भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका थीम क्या था कि अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। और 18वां सम्मेलन कहाँ होने वाला है, तो भारत में। याद रखिएगा कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। और 18वां सम्मेलन 2026 में कहाँ, भारत में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन 2025, AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 जो हुआ, ये कहाँ हुआ था, ग्रैंड प्लेस पेरिस फ्रांस में। ठीक है, और इसका विषय क्या था कि सामाजिक सेवा AI कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, AI में विश्वास और AI का वैश्विक शासन। ठीक है, इसकी सह अध्यक्षता कौन किए थे, PM नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। तो AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 वाला कहाँ हुआ था, पेरिस फ्रांस में। लेकिन पूछा जाएगा 2026 में कहाँ हुआ था, तो 2026 वाला हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, और 2027 वाला कहाँ होगा, तो होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 2026 में कहाँ होगा, और 2027 में होगा जिनेवा, और 2026 में कहाँ होगा, तो भारत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 ये कहाँ हुई थी, तो दावोस स्विट्जरलैंड में। और इसका थीम क्या था, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि 9वां क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2025 जो हुई, ये कहाँ हुई थी, तो वाशिंगटन DC में। इस बैठक की मेज़बानी कौन किए थे, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। और भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए थे, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर। नेक्स्ट है D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक जो हुई थी, वो कहाँ आयोजित हुई थी, तो मिस्र में। और इस बैठक का विषय क्या था, युवाओं में निवेश और लघु उद्योगों का समर्थन। नेक्स्ट चलिए ग्लोबल AI शो 2025 की बात करते हैं। ये कहाँ हुआ था, आबू धाबी UAE में। और इसका थीम क्या था, AI 2031 एक्सलेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर। ग्लोबल AI शो कहाँ हुआ था, तो 2025 में आबू धाबी UAE में। और इसका थीम क्या था, AI 2031 एक्सलेटिंग इंटेलिजेंस फ्यूचर्स। नेक्स्ट 47वां आसियान शिखर सम्मेलन की बात करते हैं हम लोग। तो ये कहाँ हुआ था, कुआलालंपुर मलेशिया में। इसकी थीम क्या थी, समावेशिता और स्थिरता। और 47वां आसियान शिखर सम्मेलन में तिमोर लेस्ते जो था वो 11वां आसियान देश बना। तो यहाँ से एक और पॉइंट निकला कि 11वां आसियान देश कौन है, तो तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट है 27वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष का जो बैठक हुआ था वो कहाँ हुआ था, 27 नंबर का जो राष्ट्रमंडल का शासनाध्यक्ष बैठक हुआ कहाँ हुआ था, तो अपिया समोआ में। इसका विषय क्या था, वन रेसिलिएंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग आवर कॉमन हेल्थ। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए थे, किरण रिजिजू जी। और 28वां जो होने वाला है 2026 में एंटीगुआ एंड बारमूडा में। ठीक है, याद रखिएगा कि 28वां जो है राष्ट्रमंडल का शासनाध्यक्ष का बैठक कहाँ होने वाला है, एंटीगुआ एंड बारमूडा में। और 27वां कहाँ हुआ था, तो अपिया समोआ। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन यानी COP16 की बात करते हैं। तो ये कहाँ हुआ था, 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के बीच कैली कोलंबिया में। इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, सुसाना मोहम्मद। और सम्मेलन का विषय क्या था, प्रकृति के साथ शांति। अच्छा, COP17 अगर देखा जाए तो ये एरेवन अर्मेनिया में हुआ। COP17 कहाँ हुआ, तो ये एरेवन अर्मेनिया में होगा, जो कि अक्टूबर 2026 में। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 था, ये हुआ कहाँ, कोलंबिया में, कोलंबिया के कैली में। लेकिन जो COP17 होगा जैव विविधता शिखर सम्मेलन ये 17 का, वो हो जाएगा आपका आर्मेनिया में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि 35वां नाटो शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ था 2025 में, तो हेग नीदरलैंड।
नेक्स्ट है एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक अगर देखा जाए तो ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में एससीओ के शासनाध्यक्ष की जो बैठक हुई वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में, वहीं पर देखा जाए तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए थे, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। जबकि 24वीं बैठक जो हुई थी 2025 में चीन में, 24वीं बैठक कहाँ होगी तो चीन में होगी, और इसकी 23वीं बैठक कहाँ हुई थी, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। ठीक है, अब ये तो इंटरनेशनल लेवल का था। अब आता है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि नेशनल लेवल का जो सम्मेलन होते हैं। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है कि 11वां रायसीना डायलॉग, जो भी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखें और अपना नोट्स तैयार कर लें कि 11वां रायसीना डायलॉग जो है 2026 कहाँ हुआ तो नई दिल्ली में। इसका विषय क्या था, संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति। इसके मुख्य अतिथि कौन थे, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। ये याद रखिएगा आप लोग, ये ज़्यादा पूछने का चांसेस हैं कि 11वां रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ था तो नई दिल्ली में। इसे मुख्य अतिथि के रूप में किसका आगमन हुआ था, मुख्य अतिथि के रूप में किसका आगमन हुआ था तो फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब का। इसका विषय क्या था, संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य और उन्नति। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चौथा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की बात करते हैं। तो चौथा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो है इसका आयोजन कहाँ होता है, भारत मंडपम नई दिल्ली में। यह है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। इसका थीम क्या था, चौथा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। देखिए ये इंडिया के लिए था, ठीक है। आप लोग यहाँ देखें, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हुआ है, एक सेकेंड, ये ठीक है, वो इंडिया की बात कर रहे थे और ये देखिए वो इंटरनेशनल का था और ये इंडिया का था। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कि चौथा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जो है वो कहाँ होगा, भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसका थीम क्या है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और ये कितने स्तंभों पर आधारित है तो लोग, पृथ्वी एंड प्रगति, 3 पीपुल, प्लानेट एंड प्रोग्रेस। ये 3P याद रखिएगा आप लोग, पीपुल, प्लानेट एंड प्रोग्रेस। अच्छा ये तो मुख्य स्तंभ हो गए, लेकिन तत्व की बात करेंगे तो इस चौथे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो हुआ था भारत मंडपम नई दिल्ली में, इसमें सप्त तत्व की बात की गई है। कितने तत्व की बात की गई है, सप्त तत्व की बात की गई है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके 3 स्तंभ हैं, 3 पिलर हैं और सप्त तत्व की बात की गई है। नेक्स्ट है कि विश्व पुस्तक मेला 2026 का जो 53वां संस्करण था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। विश्व पुस्तक मेला कहाँ आयोजित हुआ तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसके फोकस देश स्पेन थे और अतिथि देश कौन था, कतर। फोकस देश कौन है, स्पेन, और अतिथि देश कतर। थीम क्या है, भारतीय सैन्य इतिहास, सौर @ ज्ञान 75। नेक्स्ट है कि 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 की बात करेंगे तो ये भी भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। इसका थीम क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट है कि 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 जो है ये कहाँ हुआ, फरीदाबाद में। 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 के बीच 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये कहाँ हुआ, फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, इसका थीम स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश और मेघालय। 2 थीम स्टेट है, आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ हुआ, फरीदाबाद हरियाणा में। थीम स्टेट कौन है, उत्तर प्रदेश और मेघालय, और भागीदार देश कौन है, मिस्र। ठीक है, लेकिन इसका थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम क्या होता है, लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत। ये याद रखेंगे आप लोग, इसका थीम लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट है कि भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026। ठीक है, एआई से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आए। देखिए ये भारत एआई शिखर सम्मेलन 2026, ये भारत मंडपम नई दिल्ली में। ठीक है, यही सेम टू सेम वहाँ पर था। इसमें थीम क्या है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। इसमें 3 सूत्र की बात की गई है, 3 स्तंभ की, पीपुल, प्लानेट, प्रोग्रेस, और कितने तत्व की बात की गई है तो 7 तत्व की, यानी कि सप्त तत्व की बात की गई है। ये भी आप लोग इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ये तो ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ अभी। नेक्स्ट है अर्थ समिट। ठीक है, अर्थ समिट की बात करेंगे तो अर्थ समिट का आयोजन जो हुआ है वो गांधीनगर गुजरात में हुआ है। ठीक है, इसका थीम क्या है, इसका थीम है वैश्विक परिवर्तन के लिए
ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। ठीक है, इसका थीम क्या है कि वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। इसका आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। और गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकार सारथी पहल के तहत 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं का भी शुभारंभ इसके तहत किया है। तो आप लोग को 3 पॉइंट याद रखना है कि अर्थ समिट कहाँ हुआ? तो गांधीनगर, गुजरात में। थीम क्या है? तो वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। और इसमें कितने डिजिटल सेवाओं को शुभारंभ किया गया है? सहकार सारथी पहल के तहत तो 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं को शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है कि 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये कहाँ आयोजित हुआ? चंडीगढ़ में। इस 11वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल चंडीगढ़ में। थीम क्या है? विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि 23वां जो भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ वो कहाँ आयोजित हुआ? तो भारत में। और रूस की तरफ से व्लादिमीर पुतिन थे और भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी। आप लोग याद रखेंगे कि 23वां जो भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन है कहाँ आयोजित हुआ था? तो भारत में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो विशाखापट्टनम में। और इसका विषय क्या है? तो विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। विकसित भारत ये याद रखेंगे आप लोग, ये कहाँ हुआ? तो विशाखापट्टनम में। और विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा 2025 जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ था? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। इसका थीम क्या है? एक सूर्य, एक विश्व और एक साझा संकल्प। इसकी अध्यक्षता नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी ने की। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग देखिए जल स्थिरता सम्मेलन 2025 ये कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। इसका थीम क्या है? औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। नेक्स्ट है फिट इंडिया कार्निवल 2025 कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। इसका आयोजक कौन है? भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन। नेक्स्ट है एयर इंडिया शो 2025 इसका 15वां संस्करण था। ये कहाँ आयोजित हुआ? तो यलहंका एयरफोर्स स्टेशन, बेंगलुरु। इसका थीम क्या है? द रनवे टू अ बिलियनियर अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है 8वां प्रवासी भारतीय दिवस ये 8 से 10 जनवरी 2025 को कहाँ मनाया गया? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में। और किसके द्वारा? तो विदेश मंत्रालय द्वारा, उड़ीसा सरकार के सहयोग से। इसमें मुख्य अतिथि जो थे याद रखिएगा आप लोग कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि क्रिस्टीना कार्लो कंगालू थे जो त्रिनाद एंड टोबैको के राष्ट्रपति हैं। इस सम्मेलन का थीम क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये हो गया। और आप लोग याद रखिए 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इंदौर, मध्य प्रदेश में। 18वां कहाँ हुआ? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि युवा बौद्ध विद्वानों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। इसका विषय क्या है कि 21वीं सदी में बुद्ध धम्म में ज्ञान संचरण। नेक्स्ट है नवा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। नवा इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ होता है? यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में हुआ। इसका विषय क्या था? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। ये याद रखिएगा आप लोग कि नवा इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ हुआ था? तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में। इसका विषय क्या है? इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट है कि 6ठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 ये होगा मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि नवा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2025 ये कहाँ आयोजित हुआ? तो अहमदाबाद, गुजरात में। कहाँ आयोजित हुआ? तो अहमदाबाद, गुजरात में। और विषय क्या है? कर्म, पुनर्जन्म, पारगमन और अवतार सिद्धांत। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि युवा प्रवासी भारतीय दिवस ये भी भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ था 8 जनवरी 2025 को। और इसके मुख्य अतिथि थे अमेरिकी पैसिफिक म्यूजिक के CEO डॉक्टर देव प्रगद। और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है कि 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2025 याद रखिएगा। आरोग्य एक्सपो 2025 जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ? देहरादून, उत्तराखंड में। और विषय क्या था? डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट सम्मेलन जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों रूप से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये हम लोग का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग इसको देखिए और अपने नोट्स तैयार करें। और इसके बाद मैं इसका दूसरा सेक्शनल करेंट अफेयर का दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।